आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बहराइच में भेड़ियों की दहशत जारी है। लोग ना तो दिन में चैन से सो पा रहे हैं और ना ही रात में। गांव में कैसे डर का साया है और भेड़ियों से बचने के लिए क्या उपाय कर रहे हैं, हमारी इस ग्राउंड रिपोर्ट में आप देखिए। भेड़ियों के आतंक से बहराइच सहमा हुआ है। हमले लगातार हो रहे हैं और लोग खौफ के साए में जी रहे हैं। ऐसा ये गांव नाउन गठेरी है। न्यूज नेशन की टीम उस गांव में पहुंच चुकी है जहां पर भेड़िए ने पहले भी हमला किया था। इस वक्त मैं नाउन गठेरी गांव में हूं जहां पर एक बच्ची पर हमला हुआ था और उस बच्ची की जान चली गई, जिसके बाद यहां पर लोगों के अंदर एक खौफ, एक डर पैदा हो चुका है। वो डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। हालांकि 4 भेड़िए गिरफ्त में हैं, लेकिन 2 भेड़िए अभी भी फरार हैं, जिन्हें ढूंढने के लिए वन विभाग की टीम और अलग अलग टीमें जो है वो सर्च ऑपरेशन कर रही हैं। कई जगहों पर उन्हें ट्रेस भी किया गया, लेकिन अभी भी वो पकड़ से बाहर हैं। फिलहाल हमें आप देख पा रहे हैं कि लगभग हम जमीन से 30 से 40 फीट ऊपर है, एक पेड़ पर है। हम इस पेड़ पर इसलिए चढ़े हैं क्योंकि हम ये समझ सकें कि जो लोग पहले इस हमले के बाद अलग अलग जगहों पर, अलग अलग ठिकानों में पेड़ पर चढ़कर निगरानी रख रहे थे, आखिर उनकी नजरें कहां कहां तक पहुंच रही थी। इस वक्त जहां पर मैं खड़ा हूं, जिस पेड़ पर मैं चढ़ा हूं, वहां से लगभग अगर मैं बात करूं तो मैं ये देख पा रहा हूं कि कई किलोमीटर तक मेरी नजरें जो है वो जा रही हैं और पूरा इलाका जो है लगभग इस एरिया का हम कवर कर पा रहे हैं कि हम ये देख पा रहे हैं कि आखिर कहां पर क्या क्या मूवमेंट हो रही है। हालांकि आप देख पा रहे हैं फसलें जो है वो यहाँ पर लहलहा रही हैं, धान की फसलें हैं, गन्ने की यहाँ पर खेती जो है वो हो रखी है। और अगर कोई जानवर, अगर कोई भेड़िया यहां पर छिपा होगा तो उसकी हलचल कहीं ना कहीं समझ में आ सकती है। सबसे बड़ी बात कि इन भेड़ियों के हमले के बाद लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं और हमारी पूरी कोशिश यहां पर यही है कि हम आपको हर एक तस्वीर आप तक पहुंचा सकें कि आखिर टीम किस तरीके से काम कर रही है, सर्च ऑपरेशन किस तरीके से हो रहा है, स्थानीय लोग किस तरीके से काम कर रहे हैं। इसी गांव में एक बच्ची को भेड़िए ने निवाला बनाया था, तब से यहां दहशत और भी बढ़ गई है। तस्वीर आपके सामने आप देख पा रहे हैं किस तरीके से पूरा का पूरा मकान जो है यहाँ पर बहुत ही खुला हुआ है, ओपन है। और ऐसे ही अमूमन यहाँ पर लगभग अगर हम बात करें तो 80% ऐसे घर हैं जो कि पूरी तरीके से खुले हुए हैं। और ये जो भेड़िए हैं ये ऐसे ही इलाकों में जा रहे हैं जहां पर जाने के बाद ये बच्चों पर, महिलाओं पर और बुजुर्गों पर हमला करते हुए दिख रहे हैं। हालांकि यही वो मकान है, यही वो घर है जहां पर भेड़िए ने हमला किया था। जो हमें जानकारी मिली है कि वो जो बच्चा जिस पर हमला हुआ था वो इसी घर में और इसी बेड पर लेटा हुआ था, लेकिन रात के समय में वो आता है और वो बच्चे को यहाँ से लेके चला जाता है। हम परिवार वालों से बात करेंगे आखिर पूरी कहानी है क्या, आखिर कैसे भेड़िए ने हमला किया था। क्या नाम है भैया आपका? जी हरिशन। कैसे भेड़िए ने हमला किया था, आपको कब जानकारी मिली, जरा बताएं। सर जानकारी ये चीज मिली कि बच्चे यहाँ पर हुए थे, उनके माता पिता यहाँ पर हुए थे और जो कुत्ता के टाइप से आया और जब वहाँ उठा ले गया बिटिया के, हाँ उसके बाद दूसरी साइड में दूसरा जब हुआ तो हमें दीदी एक बहन है, वो कोई चाय खान गई थी। जब वो बिटिया छोटी रोने लगी तो बताने का बिटिया रौत का है तो कहीं का अम्मा बिटिया का आई है, तो कहीं हमें तो ना आई है। तब हमको उसका जानकारी मिली और जब जानकारी मिली तो मैंने गंदा सन्ना मझावा, लेकिन ना पावा। जब डाउन कैमरा आया तो जब डाउन कैमरा से हमका बच्ची वो मिली, थैलिया बॉर्डर पे है। यहाँ से कितने किलोमीटर दूर? ये मान 2 किलोमीटर दूरी पे। यहाँ से वो भेड़िया 2 किलोमीटर दूर लेके चला गया था? चला गया 2 किलोमीटर लेके चला गया। जब हुआ मिली तो जब मर चुकी है तो अब के बाद कोनो बात है नहीं। उस बच्ची की माँ भी यहाँ पर मौके पर मौजूद हैं कि अब तो वो बच्ची इस दुनिया में नहीं है, लेकिन ज़रा उनसे बात करते हैं। आपको कब ये एहसास हुआ कि आपकी बच्ची को भेड़िया यहाँ से ले गया है? 3:35 पर। 3:35। अच्छा। बच्ची हमारी यहाँ पर लेटी हुई थी। तो 3:35 के बाद तो वो जानवर आवा तो मालिक जागे तो कहीं का बच्ची है यहाँ पर, तो कहीं कि हम कहें हाँ ये अभी तो सोती रहे है पे। तब हेरे लागे, अम्मा के पास पूछा कि अम्मा का बिटिया ही है, तो कहीं ना है तो कहीं बिटिया का ले गवा। तब हेरे लगा गा, गाँव भर घर के आदमी पूरा गाँव हेरे ना पैन, तो वो डोल कैमरा आया उसे मिला, पता मिला बच्चे के हमारा। अभी भी तो डर बना ही हुआ है। हाँ डर कहीं ना है भाई, दूसरा बच्चा है वो खाना नहीं खाते हैं उसके डर में अभी। अच्छा। कोई खाना बच्चे हमारे अत्ते यदि यहाँ पर लेटे हुए सोए थे, बाहर खेलने नहीं जाते हैं उसके डर में। गांव के ज्यादातर घरों में दरवाजे नहीं हैं,
मगर जब भेड़ियों ने आतंक मचाया है तब से लोग अपने अपने घरों में दरवाजे लगाने में लगे हैं। ये तस्वीरें और दरवाजे लगाने का जो सिलसिला है वो शुरू हुआ है, ये बता रहा है कि आखिर कितना खौफ जो है वो यहाँ के लोगों में है। और अब आगे बढ़ेंगे तो आप देखिए यहाँ पर भी दरवाजे लगाने का जो काम है वो लगातार जारी है। मैं अपने विजय से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आए यहाँ पर दिखाएं किस तरीके से यहाँ पर दरवाजे जो है वो लगाए जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये कि देखिए खौफ जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा अभी भी बना हुआ है लोगों के अंदर। लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं कि एक बार फिर से कहीं ना जो दो फरार इस वक्त भेड़ियाँ हैं वो हमला ना कर दें। और देखिए किस तरीके से यहाँ पर ये काम जो है वो लगातार चल रहा है। दरवाजे की फिटिंग और जो प्लाईवुड की ये दरवाजे जो हैं वो आप देख पा रहे हैं, ये अलग अलग मकानों में लगातार लगाए जा रहे हैं। वजह सिर्फ यही है कि भेड़िए का जो खौफ है वो लगातार बढ़ता हुआ दिख रहा है। ये लगभग अगर हम देखें तो 10 से 15 घरों में अब तक लग चुका है। अच्छा, ये मकान किसका है वैसे? विक्रम। अच्छा, आपका? विक्रम जी, ये आप कितने अपने घरों में लगवा रहे हैं दरवाजे? दो। हाँ। अच्छा, पहले क्यों नहीं लगवाया गया था? क्योंकि हम देख पा रहे हैं लगभग कई ऐसे मकान हैं जहाँ पर घर तो बन चुके हैं लेकिन दरवाजे लोगों ने नहीं लगवाए हैं। नहीं लगाया कोई, पैसे नहीं। पहले हमारा तो था ना पहले भेड़िया के, तो इसलिए नहीं लगवाया कोई। भेड़िया के दांत हो रही है इसलिए लगवाना पड़ेगा। अच्छा, डर अभी भी बना हुआ है? अंडर बना हुआ अभी। अच्छा, कि एक बार फिर से ना हमला कर। हाँ, ना हमला करते, बच्चे को न ले जाए दोबारा, इसलिए। तो आप सुन पाते कि अभी भी जो खौफ है, आप खुद देखिए ना कि मेरे आसपास ही कितने यहाँ पर बच्चे जो हैं वो आपको दिख रहे होंगे। बुजुर्ग महिलाएं भी हैं, बुजुर्ग पुरुष भी हैं, आप खुद उन्हें देख पा रहे हैं किस तरीके से वो भी कहीं ना कहीं डर और खौफ के साए में जो है वो जी रहे हैं कि आखिर भेड़िया जो है वो कब दस्तक दे दे और इनकी जान पर बनाए। बच्चों की जान हर किसी को प्यारी है, इसीलिए वो तमाम कदम उठाए जा रहे हैं जिससे जान बच सके। फिलहाल 2 भेड़ियों का खौफ बना हुआ है, लिहाजा लोग अब भी किसी तरह की लापरवाही नहीं करना चाहते। बहराइच से सचिन दुबे के साथ टीम न्यूज नेशन। भेड़ियों के आतंक से बहराइच सहमा हुआ है। हमले लगातार हो रहे हैं और लोग खौफ के साए में जी रहे हैं। ऐसा ये गांव नाउन गठेरी है। न्यूज नेशन की टीम उस गांव में पहुंच चुकी है जहां पर भेड़िए ने पहले भी हमला किया था। इस वक्त मैं नाउन गठेरी गांव में हूं जहां पर एक बच्ची पर हमला हुआ था और उस बच्ची की जान चली गई, जिसके बाद यहां पर लोगों के अंदर एक खौफ, एक डर पैदा हो चुका है। वो डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। हालांकि 4 भेड़िए गिरफ्त में हैं लेकिन 2 भेड़िए अभी भी फरार हैं, जिन्हें ढूंढने के लिए वन विभाग की टीम और अलग अलग टीमें जो है वो सर्च ऑपरेशन कर रही हैं। कई जगहों पर उन्हें ट्रेस भी किया गया लेकिन अभी भी वो पकड़ से बाहर हैं। फिलहाल हमें आप देख पा रहे हैं कि लगभग हम जमीन से 30 से 40 फीट ऊपर है, एक पेड़ पर है। हम इस पेड़ पर इसलिए चढ़े हैं क्योंकि हम ये समझ सकें कि जो लोग पहले इस हमले के बाद अलग अलग जगहों पर, अलग अलग ठिकानों में पेड़ पर चढ़कर निगरानी रख रहे थे, आखिर उनकी नजरें कहां कहां तक पहुंच रही थी। इस वक्त जहां पर मैं खड़ा हूं, जिस पेड़ पर मैं चढ़ा हूं, वहां से लगभग अगर मैं बात करूं तो मैं ये देख पा रहा हूं कि कई किलोमीटर तक मेरी नजरें जो है वो जा रही हैं और पूरा इलाका जो है लगभग इस एरिया का हम कवर कर पा रहे हैं कि हम ये देख पा रहे हैं कि आखिर कहां पर क्या क्या मूवमेंट हो रही है। हालांकि आप देख पा रहे हैं फसलें जो है वो यहाँ पर लहलहा रही हैं, धान की फसलें हैं, गन्ने की यहाँ पर खेती जो है वो हो रखी है। और अगर कोई जानवर, अगर कोई भेड़िया यहाँ पर छिपा होगा तो उसकी हलचल कहीं ना कहीं समझ में आ सकती है। सबसे बड़ी बात कि इन भेड़ियों के हमले के बाद लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं और हमारी पूरी कोशिश यहाँ पर यही है कि हम आपको हर एक तस्वीर आप तक पहुंचा सकें कि आखिर टीम किस तरीके से काम कर रही है, सर्च ऑपरेशन किस तरीके से हो रहा है, स्थानीय लोग किस तरीके से काम कर रहे हैं। इसी गांव में एक बच्ची को भेड़िए ने निवाला बनाया था, तब से यहां दहशत और भी बढ़ गई है। तस्वीर आपके सामने आप देख पा रहे हैं किस तरीके से पूरा का पूरा मकान जो है यहाँ पर बहुत ही खुला हुआ है, ओपन है। और ऐसे ही अमूमन यहाँ पर लगभग अगर हम बात करें तो 80% ऐसे घर हैं जो कि पूरी तरीके से खुले हुए हैं। और ये जो भेड़िए हैं ये ऐसे ही इलाकों में जा रहे हैं जहां पर जाने के बाद ये बच्चों पर, महिलाओं पर और बुजुर्गों पर हमला करते हुए दिख रहे हैं। हालांकि यही वो मकान है, यही वो घर है जहां पर भेड़िए ने हमला किया था। जो हमें जानकारी मिली है कि वो जो बच्चा जिस पर हमला हुआ था वो इसी घर में और इसी बेड पर लेटा हुआ था
लेकिन रात के समय में वो आता है और वो बच्चे को यहाँ से लेके चला जाता है। हम परिवार वालों से बात करेंगे आखिर पूरी कहानी है क्या, आखिर कैसे भेड़िए ने हमला किया था। क्या नाम है भैया आपका? जी हरिशन। कैसे भेड़िए ने हमला किया था, आपको कब जानकारी मिली, जरा बताएं। सर जानकारी ये चीज़ मिली कि बच्चे वहाँ पर हुए थे, उनके माता पिता यहाँ पर हुए थे, और जो वो कुत्ता के टाइप से आया और जब वहाँ उठा ले गया बिटिया के, हाँ उसके बाद दूसरी साइड में दूसरा जब हुआ तो हमें दीदी एक बहन है, वो कोई चाय खान गई थी। जब वो बिटिया छोटी रोने लगी तो बताने का बिटिया रात का है, तो कहीं का अम्मा बिटिया का आई है, तो कहीं हमें तो ना आई है। तब हमको उसका जानकारी मिली, और जब जानकारी मिली तो मैंने गंदा सन्ना मझावा, लेकिन ना पावा। जब डाउन कैमरा आया तो जब डाउन कैमरा से हमका बच्ची वो मिली थैलिया बॉर्डर पे है। यहाँ से कितने किलोमीटर दूर? ये हिमाचल 2 किलोमीटर दूरी पे। यहाँ से वो भेड़िया 2 किलोमीटर दूर लेके चला गया था? चला गया 2 किलोमीटर लेके चला गया। जब हुआ मिली तो जब मर चुकी है तो अब के बाद कोनो बात है नहीं। उस बच्ची की माँ भी यहाँ पर मौके पर मौजूद है कि अब तो वो बच्ची इस दुनिया में नहीं है, लेकिन ज़रा उनसे बात करते हैं। आपको कब ये एहसास हुआ कि आपकी बच्ची को भेड़िया यहाँ से ले गया है? 3:35 पर। 3:35। अच्छा। बच्ची हमारी यहाँ पर लेटी हुई थी, तो 3:35 के बाद तो वो जानवर आवा तो मालिक जागे तो कहीं का बच्ची है यहाँ पर, तो कहीं कि हम कहें हाँ ये अभी तो सोती रहे है पे। तब हेरे लागे, अम्मा के पास पूछा कि अम्मा का बिटिया ही है, तो कहीं ना है, तो कहीं बिटिया का ले गवा। तब हेरे लगा गा गाँव भर घर के आदमी पूरा गाँव हेरे ना पैन, तो वो डोल कैमरा आया उसे मिला, पता मिला बच्चे के हमारा। अभी भी तो डर बना ही हुआ है। हाँ डर कहीं ना है भाई, दूसरा बच्चा है वो खाना नहीं खाते हैं, उसके डर में है बहन। अच्छा। कोई खाना बच्चे हमारे अत्ते यदि यहाँ पर लेटे हुए सोए थे, बाहर खेलने नहीं जाते हैं उसके डर में। गांव के ज्यादातर घरों में दरवाजे नहीं हैं, मगर जब भेड़ियों ने आतंक मचाया है तब से लोग अपने अपने घरों में दरवाजे लगाने में लगे हैं। ये तस्वीरें और दरवाजे लगाने का जो सिलसिला है वो शुरू हुआ है, ये बता रहा है कि आखिर कितना खौफ जो है वो यहाँ के लोगों में है। और अब आगे बढ़ेंगे तो आप देखिए यहाँ पर भी दरवाजे लगाने का जो काम है वो लगातार जारी है। मैं अपने विजय से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आए यहाँ पर दिखाएं किस तरीके से यहाँ पर दरवाजे जो है वो लगाए जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये कि देखिए खौफ जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा अभी भी बना हुआ है लोगों के अंदर। लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं कि एक बार फिर से कहीं ना जो 2 फरार इस वक्त भेड़िए हैं वो हमला ना कर दें। और देखिए किस तरीके से यहाँ पर ये काम जो है वो लगातार चल रहा है। दरवाजे की फिटिंग और जो प्लाईवुड की ये दरवाजे जो हैं वो आप देख पा रहे हैं, ये अलग अलग मकानों में लगातार लगाए जा रहे हैं। वजह सिर्फ यही है कि भेड़िए का जो खौफ है वो लगातार बढ़ता हुआ दिख रहा है। ये लगभग अगर हम देखें तो 10 से 15 घरों में अब तक लग चुका है। अच्छा, ये मकान किसका है वैसे? विक्रम। अच्छा, आपका? विक्रम जी, ये आप कितने अपने घरों में लगवा रहे हैं दरवाजे? 2। हाँ। अच्छा, पहले क्यों नहीं लगवाया गया था? क्योंकि हम देख पा रहे हैं लगभग कई ऐसे मकान हैं जहाँ पर घर तो बन चुके हैं लेकिन दरवाजे लोगों ने नहीं लगवाए हैं। नहीं लगाया कोई, पैसे नहीं। पहले हमारा तो था ना पहले भेड़िया से के, तो इसलिए नहीं लगवाया कोई। भेड़िया के दांत हो रहे इसलिए लगवाना पड़ेगा। अच्छा, डर अभी भी बना हुआ है? अंडर बना हुआ अभी। अच्छा, कि एक बार फिर से ना हमला कर। हाँ, ना जे ना हमला करते, बच्चे को न ले जाए दोबारा, इसलिए। तो आप सुन पाते कि अभी भी जो खौफ है, आप खुद देखिए ना कि मेरे आसपास ही कितने यहाँ पर बच्चे जो हैं वो आपको दिख रहे होंगे। बुजुर्ग महिलाएं भी हैं, बुजुर्ग पुरुष भी हैं, आप खुद उन्हें देख पा रहे हैं किस तरीके से वो भी कहीं ना कहीं डर और खौफ के साए में जो है वो जी रहे हैं कि आखिर भेड़िया जो है वो कब दस्तक दे दे और इनकी जान पर बन आए। बच्चों की जान हर किसी को प्यारी है, इसीलिए वो तमाम कदम उठाए जा रहे हैं जिससे जान बच सके। फिलहाल 2 भेड़ियों का खौफ बना हुआ है, लिहाजा लोग अब भी किसी तरह की लापरवाही नहीं करना चाहते। बहराइच से सचिन दुबे के साथ टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।